अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फैज़ टेक यूट्यूब चैनल। सी एस एस जो बेसिक सी एस एस उसकी लास्ट क्लास आज हम प्रोजेक्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था HTML के अंदर, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक सिंपल यानी साइट क्रिएट की थी, और उस साइट के अंदर हमने मुख्तलिफ पेजेस बनाए थे। तो उनकी जो स्टाइलिंग थी वो हमने HTML के थ्रू ही की थी। लेकिन अब हम जो CSS अब हम सीख चुके हैं, तो हम जो हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसी प्रोजेक्ट की हम स्टाइलिंग जो है उसको CSS में करेंगे। तो तमाम चीज़ें आपको मैंने बता चुका हूँ, बस मैं आपको एक पेज करके दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो और आपने मुझे यानी तमाम पेजेस की कर के देनी है। और अगर आप हमें यूडेमी पे देख रहे हैं तो आपने वो मुझे असाइनमेंट वाले ऑप्शन में भेजना है। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें वो लिंक भेज सकते हैं नीचे, गूगल ड्राइव की लिंक आप भेज सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की जो आपने क्रिएट किया है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो इसकी स्टाइलिंग हुई है CSS HTML के अंदर, तो हम इसको CSS के अंदर यही स्टाइलिंग इसकी करेंगे। मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ होम। तो ये हमारे पास होम पेज है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंट्रोल N करके और हम एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं। स्टाइल शीट क्रिएट एक हमने न्यू फाइल ओपन की, इसको हम इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बॉडी लिख देते हैं, यानी बॉडी के अंदर हम, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो बॉडी के अंदर हम इसकी मैं सेव करता हूँ। तो सेव क्या करना है, क्या कोई भी नाम से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल p.css यानी project.css। तो ये सेव हो चुकी है। अच्छा, वापस उसके बाद हम यहाँ पे एक रिलेशन ऐड कर लेते हैं, यानी जो रिलेशन इसको लिंक करेगा। तो यहाँ पे हम लिंक का कीवर्ड रिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको लिंक कर रहे हैं हम एक्सटर्नल शीट को अपने वेब पेज के साथ। तो लिंक, उसके बाद रिलेशन जो हम इसका बना रहे हैं किसके साथ, स्टाइल शीट के साथ, स्टाइल शीट। उसके बाद इसकी टाइप कौन सी है जी, टाइप इसकी है हम इक्वल कर लेते हैं और text/CSS, ठीक है। तो ये हमारी टाइप हो गई। उसके बाद यहाँ पे अच्छा, इनको डबल कोट्स में हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमने डबल कोट्स में लिखनी है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी हाइपर रेफरेंस देंगे कि हम किस वेब पेज के साथ कर रहे हैं। तो इसका नाम है p.css, यानी ठीक है, पी हमने यानी एज अ प्रोजेक्ट को लिया। उसके बाद हम इसी लिंक को हम क्लोज़ कर देंगे और हम सेव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर हमारे पास है लाइट ब्लू, तो हम ये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये देखिए बॉडी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर आप हमारे पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं लाइट ब्लू और हम इसे सेव करते हैं। और यहाँ से अब हम बॉडी से ये कलर ख़त्म कर रहे हैं, यानी इसकी हम HTML कोडिंग ख़त्म कर रहे हैं और CSS हम बरकरार रख रहे हैं। तो ये देखें हमारे पास कोई फ़र्क नहीं हुआ, हम रिलोड करते हैं। जबकि अगर हम इस लाइन को हम रिमूव करते हैं और सेव करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये फ़र्क नज़र आ रहा है। तो आप अभी समझ चुके हैं कि हमने जो CSS इस्तेमाल की है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टाइटल है, और टाइटल के अंदर एक यानी टेक्स्ट है, उसका कलर रेड है, और उसके अलावा इसका बैकग्राउंड भी मौजूद और इसके साथ विड्थ हाइट भी दी गई है। तो यहाँ पे मैं कोडिंग में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हम कोडिंग में ये देखें आएँ तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये है, इसके अंदर ये स्टाइलिंग इसकी हुई हुई है, यानी कलर इसका रेड है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर, और इसकी यानी ये कोडिंग हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाली स्टाइलिंग मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं H1 को एक क्लास ऐड कर देता हूँ, यानी कि एक ID दे देता हूँ। अच्छा, ID क्या है, ID इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम कोई भी इसकी ID दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ID देते हैं जी MT, यानी मैन टाइटल, ठीक है। तो हम सेव करते हैं तो ये सेव होगी। अच्छा, अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। आईडी को आपको पता है कि हैश से डिफ़ाइन करते हैं, तो हैश मैन टाइटल, तो ये हमारी ऐड हो चुकी है। मैन टाइटल ऐड हो चुका है यहाँ पे, और मैन टाइटल के अंदर हम वही तमाम कुछ कोडिंग लिख देंगे, यानी कलर हम उसका करते हैं रेड, इसके अलावा यानी ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक कर देते हैं, वेट ये, टेक्स्ट लाइमेट ये, सेंटर और मार्जिन इसको ऑटो कर देते हैं। तो हम सेव करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कोई भी फ़र्क आपको नज़र नहीं आया। जबकि हम ये अगर चीज़ इसको ख़त्म कर दें, अगर ये आपको ऊपर वाली चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप बाकाया हमारी पिछली वीडियो देखें। तो ये देखें हमारा यानी ये चीज़ वापस से वहाँ पे चली जाएगी। तो हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम रीलोड करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ दोबारा वापस उसी तरह उसी शेप में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं, यानी ये मुख्तलिफ ये
ये हेडिंग्स दी हुई हैं, तो इनके अंदर अगर आप इसको इसका ऐड देखना चाहें, यानी ये तो अभी एक किस्म की लिंक्स है। जब हम मेन्यूज़ बनाएंगे, यानी आगे नेक्स्ट जो हमारा होगा HTML लेआउट्स के अंदर, यानी इसके बाद अभी हमारे पास ये जो कोर्सेज की लिस्ट है, तो जावास्क्रिप्ट से पहले हमारे पास होगा पहले होगा CSS 2D एनिमेशन, उससे पहले होगा HTML लेआउट, और उसके बाद होगा 2D एनिमेशन, और उसके बाद जो हमारा कोर्स होगा वो जावास्क्रिप्ट होगा। तो अभी ये 2 बेसिक कोर्स भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम तरतीब के साथ चलें, ताकि ये चीज़ें मुझे फिर बाद में आपको बतानी ना पड़े। एक ही तरतीब के साथ जो हम चल रहे हैं, तो वो ये हम इसको कवर करके चलें। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको कवर करेंगे, फिर हम 2D एनिमेशन पे जाएंगे, यानी मूवेबल, और आप इस पर लेके जाएंगे और क्लिक वो थोड़ी सी यानी आपको सीन नज़र आएंगे, तो वो मैं आपको यानी साथ साथ वो दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे मार्जिन और बॉर्डर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यही पैराग्राफ है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पी के ऊपर, यानी पी को हम दे देते हैं कुछ मार्जिनस वगैरह। अच्छा, पी को हम बॉर्डर दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, तो और आगे हम इसका कलर भी दे देते हैं सॉलिड ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। तो ये हमने कलर भी दे दिया। तो अब हम जैसे ऐसे रिलोड करेंगे तो ये देखें जो जितने भी पी हैं यानी वहाँ पे उनके बॉर्डर आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद हम टाइटल को भी दे देते हैं, यानी H1 हमारे पास टाइटल है। इसके अलावा आप क्लासेस और वो तमाम चीज़ें यानी आईडीज़ और क्लासेस बना सकते हैं, तो वो ऑलरेडी आपको पता है, तो वो कैसे बनती हैं। तो यहीं पे मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें अब हमारे पास यानी एक माहौल बन गया है हमारी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, ये सेटिंग और तरीका जो है ये हमारे एक पेज पे है। तो मेरे बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आप तमाम पेज पे आप यानी अभी अबाउट का सेक्शन है, तो इस पेज के अंदर आपने जितने सेक्शन बनाए, मैंने कम से कम आपको 5 कहे थे, तो इनके अंदर आपकी जो स्टाइलिंग हो वो CSS के थ्रू हो, ना कि आपकी दूसरे पेज। अच्छा, वहाँ पे एक और ट्रिक मैं बता दूँ। अच्छा, ये देखें हमारे पास ये वेब पे है, तो नेक्स्ट हमारे पास अबाउट पेज है। अच्छा, अबाउट हम इसको ओपन करते हैं एडिट करके, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे अगर आप इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे ना, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के साथ, तो आपको ये जो चीज़ें हैं इनका आपने फिर आपको देना पड़ेगा, आपको टाइटल देना पड़ेगा, यानी आपको यानी मुख्तलिफ आईडीज़ और क्लासेस देनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ जो आपका यहाँ पे सेम है तो वही यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अबाउट पेज है, तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये मैं आपको भी दिखाते हैं कि हमारे पास चेंजेस क्या क्या नज़र आई हैं अबाउट पेज के अंदर। तो ये देखिए अबाउट पेज के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिकली ये चेंजिंग्स आ चुकी हैं। इसके अलावा आप इसे इन्हें तब्दील कर सकते हैं, यानी इसका यानी वेट हाइट कम कर सकते हैं, तो वो आप पे यानी जो आपने करना है। इसके बाद पैडिंग वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, पैराग्राफ में हम पैडिंग ऐड करते हैं, ये देखें अब हमारा इस स्टाइल शीट के अंदर काम है। अच्छा, हम ये देखें पैडिंग यानी हम तमाम तरफ से देते हैं 10 पिक्सल हमने पैडिंग दी, सेव किया, और ये देखें 10% यानी तमाम इन दोनों पेजों पे 10% यानी आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह आप यानी ये देखें। अच्छा, एक और बात, ये देखें पहले ये पेज ग्रीन था, लेकिन आफ्टर एडिंग दिस स्टाइल शीट तो ये इसका कलर ब्लू हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले कलर था उसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कुछ, इसको आप क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास इज बल्कि आईडी दे देता हूँ, आईडी इज़ इक्वल टू डबल कोट्स अबाउट बॉडी, यानी AB मैंने लिख दिया अबाउट बॉडी। अच्छा, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं हैश ऐड करता हूँ AB, यानी अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ये चीज़ ऐड कराता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन था, तो मैं यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव किया, तो अब आप देख सकेंगे, ये देखें होम अबाउट, तो ये देखें अबाउट हमारा जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसके तरह आप मुख्तलिफ यानी क्लासेस और दे के और ये आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो क्योंकि ग्रीन है तो इसलिए वो नज़र भी नहीं आ रहा। अच्छा, हम ग्रे कर देते हैं इसको, इस कलर को हम ग्रे कर दें। अब यहाँ पे हमारा काम है सारा, ठीक है। तो आपने ये देखें, चले ठीक है।
तो इस तरह आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और हमें सेंड करना है ताकि आपकी हम परफॉर्मेंस देखते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट, यानी जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे कोर्स आगे जो हम HTML लेआउट्स के अंदर काम करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या क्या बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसी तरह तरतीब के साथ हम ये करेंगे। इस कोर्स को आप अगर IT के स्टूडेंट हैं या आपके IT से रिलेशन है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमारा ये कोर्स कैसा गया, आपने इससे क्या क्या सीखा और क्या कुछ हमने और ऐड करना चाहिए था। जो हम एक और कोर्स बना देते हैं CSS एडवांस के नाम से, जो CSS स्टूडियो एनिमेशन और एडवांस होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।